हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सिग्मा ट्यूटोरियल चैनल पे स्वागत है। हम अपने चैनल पे पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हमने अपने पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी हद तक पॉइंट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कवर कर दिए थे। जिसमें लास्ट हमने जो पॉइंट कवर किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर इलेक्टेड मेंबर थे वो कितने थे, 296 थे, जिसमें से 73 मुस्लिम लीग के, 15 अदर्स और बचे के क्या, वो कौन थे, कांग्रेस पार्टी के थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी स्थापना कब हुई, या उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई। उसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके जो अस्थायी सदस्य बनाए गए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके जो थे वो क्या थे, अस्थायी सदस्य थे। मतलब ये सिर्फ 9 दिसंबर के लिए 9 दिसंबर को बनाया गया। उसके बाद 2 दिन बाद जस्ट अगली मीटिंग होती है, उसमें क्या है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी सदस्य को किसको बना दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये क्या है, 2 मीटिंग हुई, पहली थी 9 दिसंबर, दूसरी थी 11 दिसंबर। उसके बाद जो कार्यवाही स्टार्ट की वो 13 दिसंबर 1946 को किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। उसके बाद ये कब है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्टार्ट हुई है 13 दिसंबर 1946 को। कब, उद्देश्य प्रस्ताव पास होने के बाद उसकी कार्यवाही स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर कंट्री जब डिवाइड हो गई, जब हमारा देश इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज में अलग अलग डिवाइड हो गया, उसके बाद जो नंबर ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बचे थे वो कितने बचे थे, 299 बचे थे। उसमें से भी क्या थे, 229 कौन किसके थे, इंडियन प्रेसिडेंसी के थे, और जो 70 थे वो प्रिंसली स्टेट के बनाए थे, देसी रियासतें जो थी, रियासतें जो ये प्रिंसली स्टेट थे 70 वो रह गए थे, और 229 इंडियन प्रेसिडेंसियां रह गई थी। ये कब हुआ, जब हमारा देश 2 भागों में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, जब देश हमारा आजाद हो गया उसकी जो पहली मीटिंग हुई है, देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मीटिंग हुई वो 31 अक्टूबर 1947 को पहली मीटिंग हुई। कब, जब देश आजाद हो गया। फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ, 24 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ है, और एडॉप्ट कब कर लिया गया, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, कंप्लीट हो गया 2 नवंबर 1949 को। लेकिन उसके 2 दिन बाद क्या किया गया, इसको अडॉप्ट कर लिया गया, संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन पूरी तरीके से पूरे देश में जो हमारा संविधान लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है। ये डेट में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए ये 24 नवंबर को क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है, लेकिन इधर भी 26 डेट है, इधर भी 26 है, लेकिन क्या नवंबर है 1949 में, ये हमारा कब हुआ है, अडॉप्ट हुआ है। लेकिन पूर्णतया पूरी तरीके से लागू कब हुआ है, 1950 में। कब, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम में कंपटीशन में पूछता है कि हमारा संविधान पूर्णतया लागू कब हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को। अपना कब लिया गया, वो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। फिर जो लास्ट मीटिंग हुई है वो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की सारी मीटिंगें कंप्लीट हो गई। उसी दिन हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुन लिया गया। किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की आखिरी मीटिंग भी हो रही है, उसी दिन हमारा क्या है, राष्ट्रपति भी चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की बात करें तो हमारा वो 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। ये डेट याद रखिएगा कि हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेशनल फ्लैग की बात करें, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप डेट को याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को क्या कर गया, अपना लिया गया। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, उस पर साइन करने वाले कितने लोग रह गए थे, सिर्फ 284 मेंबर्स ने साइन किया था। जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया उस पर कितने मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, वो 284 थे। नंबर ऑफ मेंबर्स थे
उन्होंने 284 मेंबर्स ने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था। उसके बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो क्या है इंग्लिश में है पूरा, लेकिन इसको बाद में क्या हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, किसके द्वारा किया गया, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। ये आप नाम याद रखिएगा कि हिंदी में ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे ये सब, हाँ अगर गोलमेज सम्मेलन जैसे जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए, उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 में हुआ, एक 1931 में हुआ, एक 1932 में। ये 3 क्या है गोलमेज सम्मेलन हुए है। उसके बाद क्या है ये सारी प्रोसेस हुई है, तो गोलमेज सम्मेलन होते चले गए 1930, 31 और 32। ये तीनों सन आप याद रखिएगा। इसको राउंड टेबल मीटिंग भी बोला जाता है। जो गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल मीटिंग है 1930, 1931, 1932, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे, ये हमने इसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कवर कर दिए हैं। हो सकता है भी बहुत सारे पॉइंट बचे भी हों और कुछ ऐसे भी पॉइंट थे जो आपके मतलब एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको भी कवर कर देंगे। जनरली यही एग्जाम में पॉइंट्स आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको पहले कवर कर दिया है। उसके बाद है अगला, हम प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का कैसे सिलेक्शन होता है या क्या क्या उनकी सैलरीज होती हैं, क्या जो भी चीजें होती है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसके बाद ही उसको हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।